नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्री। नवरात्रि का आज छठा दिन है। आज माँ दुर्गे के कात्यायनी रूप की पूजा होती है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में माँ कात्यायनी की आराधना से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की सच्चे मन से पूजा की जाए तो विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। वहीं अगर भक्त माँ की सच्चे मन से आराधना करते हैं तो व्यक्ति को चक्र जागृति की सिद्धियां मिल जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, व्यक्ति रोग, शोक, संताप और भय से भी मुक्ति पाता है। माता के स्वरूप का महात्म्य, पौराणिक कथा और पूजा विधि के बारे में बताएंगे स्टूडियो में मौजूद पंडित जी। पर पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। मेरे नैनों की प्यास बुझा दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, अपने चरणों का दास बना ले, माँ तू मुझे दर्शन दे। शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेहरा वाली माँ, रूप है तेरे कई जोता वाली माँ, नाम है तेरे कई लाटा वाली माँ, जग जननी है मेरी बोली वाली माँ। शक्ति के छठे रूप को माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना से जीवन के चारों पुरुषार्थों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की आसानी से प्राप्ति हो जाती है। माँ कात्यायनी के छठे स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए माँ का एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। माता की उपासना से साधक इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है तथा उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण देवी कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अद्भुत रूप वाली हैं। देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में स्थित होता है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में विद्यमान होता है। माँ के बाईं ओर वाले हाथ में तलवार होता है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल मौजूद रहता है। माँ कात्यायनी सदैव शेर पर सवार रहती है। सिंहवाहिनी शक्ति माँ को कात्यायनी रूप, भक्तों के मन भा रहा तेरा रूप अनूप। नव दुर्गा के दर्श में षष्ठम तेरा नाम, काली लक्ष्मी सरस्वती अम्बे तुम्हें प्रणाम। मोह माया भी आप हो, महामाया का रूप, काम क्रोध मद लोभ भी तेरे रूप अनूप। माता की पूजन विधि और भोग। देवी कात्यायनी की पूजा करते समय मंत्र कंचनाभा, वराभयम, पदमधरा, मुक्तोज्वाला, स्मेर मुखीम, शिवपत्नी कात्यायनी नमोस्तुते का जप करें। इसके बाद पूजा में गंगा जल, कलावा, नारियल, कलश, चावल, रोली, चुन्नी, अगरबत्ती, शहद, धूप, दीप और घी का प्रयोग करना चाहिए। माता की पूजा करने के बाद ध्यान पूर्वक पद्मासन में बैठकर देवी के इस मंत्र का मनोयोग से यथासंभव जप करना चाहिए। इस तरह माता की पूजा करना बड़ा ही फलदायिनी माना गया है। देवी की पूजा में शहद यानी मधु का काफी महत्व बताया गया है। इस दिन माता के प्रसाद में मधु का प्रयोग करना चाहिए। पान में शहद मिलाकर माता को भेंट करना उत्तम फलदायी होता है। माता को मालपुआ का भोग भी प्रिय है। इनकी पूजा से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। यह देवी विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं। माँ भवानी को सर्वाधिक पसंद है साधक के मन की भक्ति।
लिए कमल जो हाथ में कोमलता दर्शाए, जैसा हृदय मात का वैसा भाव बताए। पवित्र मन से यदि माँ को कुछ भी समर्पित किया जाए तो वे अपनी संतान की सहर्ष इच्छा पूरी कर देती है। संतों की करुणेश्वरी तीन लोक में नाम, 14 भवन विश्वकर्मा ने सुंदर दिए बनाए। भुवनेश्वरी जहाँ बस रही चित शंकर मेला। न्यूज़ 11 भारत। कात्यायनी माँ, जय कात्यायनी माँ। अब चलते हैं पंडित जी के पास, जो कि आगे बताएंगे हमें हमारे दर्शकों को माता कात्यायनी के बारे में। हरिओम आप सभी को। जैसा कि आज हम जानते हैं कि नवरात्र के 9 रूपों में आज जो छठा रूप है माँ दुर्गा का, कात्यायनी। तो सर्वप्रथम अगर हम कात्यायनी की बात करें तो जो कात्य गोत्र में जो कात्यायन ऋषि हुए थे, उन्होंने जो है वो माँ जगदम्बा की बहुत ही कड़ी उपासना जो है वो की थी। और उपासना करने के पश्चात जो है उन्होंने बहुत अंतर्मन से जो है वो उनको पुत्री रूप में प्राप्त करने का जो है वो उनसे वरदान मांगा। और कड़ी उपासना के पश्चात जो है उन्हें माता ने जो है वो ये वरदान दिया कि वो उनके गृह में जो है वो पुत्री के रूप में जो वो जन्म लेंगी। और उनके गृह में पुत्री रूप में जन्म लेने के फलस्वरूप जो है वो माँ जगदम्बा के इस रूप का नाम जो है वो कात्यायनी पड़ा। और अगर हम बात करें नवरात्र में छठे दिन में माँ कात्यायनी का, तो जैसा कि हम जानते हैं ग्रंथों के अनुसार कि महिषासुर के जो वर्धन हुआ था, उनको जो वो संहार किया गया था माँ कात्यायनी के द्वारा ही किया गया था। और इसके बारे में अगर विशिष्ट बात अगर की जाए तो भारतवर्ष में काफ़ी प्राचीन ग्रंथों में इनका वर्णन जो है वो हमें मिलता है कि जैसे किसी भी प्रकार की विवाह में अगर जो है वो बाधा उत्पन्न हो रही हो, शत्रु से जो है वो परेशानी जो है वो उत्पन्न हो रही हो, और किसी भी प्रकार के जो है वो अनदेखी अगर रुकावटें अगर जीवन में जो है वो आ रही हो, तो उसके लिए हम माँ कात्यायनी का जो है वो पूजन करें। और नवरात्र के इस पावन बेला में संध्याकालीन गोधूली वेला जो है वो अति उत्तम समय माना गया है। माता रानी का पूजा विधिवत पीत रंग के वस्त्र में को धारण करते हुए और पीत रंग के वस्त्र से माँ कात्यायनी का अगर हम पूजन करते हैं तो कहा जाता है कि माँ कात्यायनी के पूजन से जो बृहस्पति ग्रह है ज्योतिषानुसार जो है वो बलि होता है। और ज्योतिषानुसार बृहस्पति ग्रह के बलि होने के फलस्वरूप जो है किसी भी प्रकार की कुंडली में अगर विवाह जनित या शत्रु जनित अगर दोष अगर रहता है तो उससे जो है वो बृहस्पति मजबूत होते हैं और इन बाधाओं का जो है वो निराकरण होता है। तो इस कारण से और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो नवदुर्गा में माँ कात्यायनी का जो रूप है उसमें कहा जाता है कि अगर हम किसी भी प्रकार के संकटों का अगर बहुत ही लंबे समय से अगर हम निराकरण जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, किसी शत्रु अगर आपके पीछे पड़े हुए हैं और उसका निराकरण जो है वो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो गोधूली वेला में या रात्रि वेला में अगर माँ कात्यायनी की जो है वो सच्चे मन से निष्ठापूर्वक अगर पूजा की जाए तो उससे भी जो है लंबे समय से संकटों से अगर आप घिरे हुए हैं किसी शत्रु के द्वारा या किसी गुप्त शत्रु के माध्यम से, तो इसका भी निराकरण स्वतः ही जो है वो माँ कात्यायनी जो है वो कर देती है। शोध की देवी कहा जाता है। आज के वैज्ञानिक युग में हम इसे किस तरह देखते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि शोध का तात्पर्य है रिसर्च वर्क जो है। तो अभी के समय में चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का मेडिकल साइंस का जो है वो क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के जो है वो खगोलीय जो है वो शास्त्र के क्षेत्र में जो है वो हो, शोध का कार्य जो है वो अति आवश्यक है। बिना शोध के जो है वो संभव नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं अभी कोरोना काल में भी जो है वो ये वैक्सीन जो है वो हमारे समक्ष जो उपलब्ध हुआ है, ये भी शोध के कारण ही हुआ है। तो अगर हम माँ कात्यायनी की पूजा निष्ठापूर्वक अगर हम करते हैं, मंत्रों का अगर हम जाप करते हैं
और एक गोधूली बेला के समय अगर हम नियमतः अगर पूजा करते हैं तो हमारे अंदर जो है वो हमारे मनो मस्तिष्क में जो शोध करने की प्रवृत्ति है, जो हमें चंद्रमा के माध्यम से जो है वो मिलती है, हमारे अंदर जो है वो क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है, हमारे अंदर कुछ नए करने की, कुछ हट के करने की जो क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है, वो शक्ति जो है हमारे अंदर जागृत होती है। और हम विभिन्न क्षेत्रों में जो भी जातक जिस जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में जो है वो शोध कार्य करने की जो है वो उनको प्रबल शक्ति जो है वो मिलती है। विवाह संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए इनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और नैवेद्य में क्या रखना चाहिए? कि हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर भारतवर्ष में अगर किसी भी कन्या के विवाह में अगर विलंब हो रहा है तो हम मूलतः बृहस्पति देव की पूजन करते हैं। बृहस्पतिवार को ही जो है कन्याएं पूजन करती हैं, ठीक है, ज्यादातर कन्याएं पूजन करती हैं, ऐसे तो पुरुष भी जो है वो पूजन कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि माँ कात्यायनी के पूजन से बृहस्पति देव जो है वो प्रसन्न होते हैं और बृहस्पति की कृपा जो है वो हमें मिलती है और इससे विवाह में विलंब हटता है। तो इसलिए अगर हम आज की बात करें तो हम प्रातःकालीन या फिर गोधूली बेला के समय जो है वो हम पीत रंग के वस्त्र को जो है वो धारण करके और माता के चरणों में पीत वस्त्र जो है वो चढ़ा करके अर्पण करते हुए और पीत रंग के पुष्प और पीत रंग के जो वो प्रसाद, लड्डू का भोग इत्यादि लगाकर हम जो है वो षोडशोपचार विधि से अगर हम पूजन करते हैं तो इससे जो है वो माता की कृपा हमें मिलती है। और विशेषतः कात्यायनी मंत्र का जो है वो हल्दी के माला से अगर हम 108 बार जो है वो जाप करते हैं तो यह भी जो है कन्या के लिए जो है वो काफ़ी उत्पन्न अच्छा रहेगा। और सिर्फ कन्या ही नहीं अपितु पुरुष वर्ग के लिए भी अगर उनके विवाह में किसी भी प्रकार का अगर विलंब हो रहा है तो ये भी उनके लिए जो है वो बहुत ही उत्तम रहेगा। जी, माँ कात्यायनी को कोई खास रंग के फूल पसंद है या फिर आज कोरोना काल में अगर वो फूल ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम खास रंग की पुष्प की अगर हम बात करें तो पीत रंग के पुष्प जो भी हमें उपलब्ध हो आसानी से हम उनसे जो है वो कर सकते हैं, चाहे वो कनेर का पुष्प हो, चाहे वो गेंदा का पुष्प हो, पीत रंग के और भी जो है वो काफ़ी सारे पुष्प होते हैं। और अगर हमें पुष्प अगर उपलब्ध नहीं होते हैं तो हम अक्षत जो पीले रंग का जो है वो अक्षत होता है, हम हल्दी से रंग करके हम सिर्फ अक्षत के द्वारा भी जो है वो उनका पूजन जो है वो कर सकते हैं। माता जो है वो इनसे भी प्रसन्न होंगे। जी, पंडित जी हमारे दर्शकों को बताइए कि माता दुर्गा की आराधना खुद से करने और किसी और पंडित जी से कराने में क्या उचित है और क्या फल प्राप्ति में अंतर होता है? देखिए, ज़्यादातर हमारे जो है वो भारतवर्ष में ये मान्यता है कि हम अगर अच्छे तरीके से किसी व्रत या पूजन को अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम पंडित जी के माध्यम से जो वो करवा लें, क्योंकि उनकी जो है वो मना स्थिति जो वो होती है वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जो है वो किसी एक जो है वो बिंदु पर जो है वो लक्ष्य आधारित होती है। तो उनमें जो है वो भटकाव नहीं होता है, वो एक लक्ष्य की ओर केंद्रित रहते हैं कि उन्हें जो है वो किसी जजमान की जो है किसी भी प्रकार की बाधा का जो है वो निराकरण करना है। परंतु अगर आपको भूख लगी है, अगर आपको पीड़ा हो रही है, अगर आप कष्ट जो है वो पा रहे हैं, तो अगर आप स्वयं भोजन करते हैं, आप स्वयं जो है वो औषधि लेते हैं और आप स्वयं जो है किसी भी प्रकार के कष्ट का निराकरण करते हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। क्योंकि आपकी चेतना जो है उस लक्ष्य पर जो है वो किसी और व्यक्ति के तुलना में ज़्यादा केंद्रित होगी, क्योंकि वो आपका स्वयं का कार्य है। तो इसलिए आप ज़्यादा निष्ठापूर्वक कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप स्वयं षोडशोपचार अगर संभव नहीं हो पाता है तो पंचोपचार विधि से अर्थात जल, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, धूप दीप के माध्यम से अगर आप लघु रूप में भी पूजन करके और ओम ह्रीं कात्यायनी नमः का लघु मंत्र का जाप 108 बार करके भी अगर माता रानी का पूजन एवं आरती अगर करते हैं तो इससे जो है वो आपको सबसे ज्यादा जो है वो फल मिलेगा। जी, कृपया बताएं कि अभी कोरोना काल में खाली पेट पूजा करनी चाहिए या फिर चाय फलाहार के बाद? देखिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी किसी प्रकार का ऐसा वर्णन जो है वो शास्त्रों में नहीं है और मैं भी किसी को यह सलाह नहीं देता हूं कि अगर कोई किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट से अगर वो जूझ रहे हैं या किसी भी प्रकार की रोग व्याधि से अगर वो जूझ रहे हैं
तो उन्हें जो है वो सर्वप्रथम जो है वो खाली पेट तो पूजन ऐसे भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी हैं और अभी ये जो संक्रमण का काल जो चल रहा है, तो इसमें जो है वो शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है वो मजबूत होनी अति आवश्यक है। तो इस कारण जो है खाली पेट रहकर अपने रोग प्रतिरोधी क्षमता को जो है वो नष्ट ना करें। बेहतर है कि किसी भी देवी देवताओं के माध्यम से भी अगर हम शास्त्रों में पढ़ते हैं तो वहाँ ये चीज़ लिखा हुआ है कि पहले हमारे आत्मा जो है वो संतुष्ट होनी चाहिए, तभी परमात्मा जो है वो संतुष्ट होंगे। तो हम आत्मा को कष्ट में रख के हम परमात्मा को संतुष्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं कतई। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप जो है वो मिष्टान, फल, शरबत इत्यादि जो है वो ग्रहण करके, आप नमक ना ले, आप भोजन ग्रहण ना करें, लेकिन पेट में जो है वो खाली पेट में कुछ भी ऐसा जो है वो फल, शरबत, मिष्टान इत्यादि ग्रहण करके उसके बाद करें, तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता बनी रहेगी और आपको किसी भी प्रकार की जो है वो कमजोरी महसूस नहीं होगी। जी, इस कोरोना काल में किसी के घर अगर कोई दुर्घटना घट जाती है, किसी को कोरोना हो जाता है या फिर कुछ वैसी घटना हो जाती है, तो क्या बीच में हम पूजा छोड़ दें या फिर क्या करना चाहिए इस टाइम? देखिए, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आत्मा संतुष्ट नहीं है तो परमात्मा को हम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा फिर से यही कहना है कि अगर किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट अगर हमें स्वयं हो रहा है, हमारी आत्मा अगर पीड़ित हो रही है, तो इससे परमात्मा जो को कभी भी हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर है कि हम पहले स्वयं की पीड़ा का निराकरण करें, क्योंकि अगर हम खुद व्यथित रहेंगे पीड़ा से तो हम जो है वो किसी भी प्रकार की देवी या देवताओं को जो वो संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम स्वयं का इलाज करेंगे, उसके पश्चात जो है जब हमारी सेहत अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए, तो फिर हम उनकी पूजा जो है वो विधि पूर्वक बृहस्पतिवार के दिन जो है वो करके उनको जो है वो क्षमा याचना हम कर सकते हैं। पंडित जी, इस समय डॉक्टर्स का कहना है कि हमें उपवास नहीं करनी चाहिए, इससे इम्यूनिटी वीक होता है। तो क्या हम उपवास कर सकते हैं या फिर कुछ खाकर व्रत कर सकते हैं? देखिए, डॉक्टर्स का जो कहना है वो उचित है, क्योंकि अगर ये संक्रमण काल ना होता और अगर आप उपवास करते हैं तो वैज्ञानिक तौर पे ये कहा जाता है कि उपवास करना भी एक प्रकार के रोग का इलाज है। हमारे शरीर में जो कैंसर युक्त जो सेल्स होते हैं उनका जो है बहुत स्तर तक जो है वो लेवल जो है वो कम हो जाता है, वो होने की संभावनाएं भी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन चूंकि यह संक्रमण काल चल रहा है तो ये एक वैश्विक महामारी के समय जो है वो कुछ चीजें जो है वो हमें समझौता करनी पड़ती है। तो डॉक्टरों के अनुसार जो ये कहना है ये सर्वथा उचित है, क्योंकि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता कब अचानक जो है वो कम हो जाए, किस समय कम हो जाए और हम इस संक्रमण के लपेटे में आ जाए, ये हमें पता नहीं। तो इस कारण जो है हम, जैसा कि हमने पहले कहा था कि शरबत, मिष्टान, फल इत्यादि ग्रहण करके, सूखे मेवे इत्यादि ग्रहण करके भी जो है वो हम पूजन कर सकते हैं। नमक का त्याग करें, अन्न का जो है वो त्याग करें, पूजन के पश्चात जो है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर घर पे पंडित जी ना आ पाए तो कोई ऐसा आसान सा मंत्र या फिर कुछ बताए जिससे हम पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, जैसा कि हमने पहले बताया था कि आप स्वतः अगर आप पूजन करते हैं और ऐसी स्थिति में जब पंडित जी घर पे अवेलेबल ना हो पाए, घर पे उपलब्ध ना हो पाए इस संक्रमण काल के दौरान, तो सबसे अच्छा उपाय जो ये है कि हम षोडशोपचार विधि के माध्यम से पूजन अगर हम ना कर पा रहे हैं तो पंचोपचार विधि से पूजन, अर्थात जल शुद्धिकरण हेतु लेकर के धूप, दीप, नैवेद्य और किसी भी प्रकार के जो है वो टीका, चंदन इत्यादि के माध्यम से हम जो है वो पूजन करके और उनको अर्पण करके ओम ह्रीं कात्यायनी नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हम आरती जो है वो गुणगान अगर हम कर लेते हैं तो जो है वो हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। ऐसे भी प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये भी जो है वो कथा प्रचलित है कि अगर हम पूजन में किसी भी प्रकार की त्रुटि रखते हैं, चाहे वो अज्ञानतावश हो चाहे वो ज्ञानतावश हो, तो इस त्रुटि को परिपूर्ण करने के लिए जो है हम आरती जो है वो प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो करते हैं, पूर्ण रूप से मन लगाकर गायन विधि से करते हैं, तो हमारी पूजा जो है वो संपन्न हो जाती है और देवी प्रसन्न हो जाती है। तो ये स्वतः ही जो है वो हर प्रकार के भक्त जो है वो अपने घर पे कर सकते हैं। जी, न्यूज़ 11 भारत को समय देने और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए आपका आभार।
अब चलते हैं आरती के साथ। नमस्कार। माता जय कात्यायनी माता, सुख सृष्टि में पाए, सुख सृष्टि में माँ पाए जो तुमको ध्याता। जय कात्यायनी माता। अविचल अविनाशी, अटल अनंत अगोचर, अज आनंद राशि। लाल ध्वजा नभ चूमत मंदिर पे तेरे, जगमग ज्योति माँ जगती, भक्त रहे घेरे। चित सुखदाई शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर, शक्ति स्वरूपा। दश वेद्या नव दुर्गा नाना शास्त्र करा, अष्ट मात्र का योगिनी, नव नव रूप धरा।